मैं यूएस से आई थी तो मैंने सोचा अब तो सेविंग्स मेरे पास थोड़ी सी होगी, चलो मैं इन्वेस्ट करती हूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्टॉक मार्केट का, हालांकि मैं खुद इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ मतलब, और मुझे ज़ीरो पता था। और मैंने एक अल्फला इन्वेस्टमेंट्स में मैं नाम नहीं लेना चाहिए था बट ले लिया, इट्स ओके। मैंने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि आप हाई रिस्क अकाउंट खोलेंगे या लो रिस्क खोलेंगे, और बस मैंने कहा हाँ बस ये पैसे ले लो। और आई वाज़ वेरी हैप्पी कि अब तो बस मेरी सेविंग्स ना, वो मैंने खोल के भी नहीं देखती थी बैंक स्टेटमेंट, मुझे वही था कि बस अब तो ये कंपाउंडिंग हुई। एक साल बाद मैंने देखा तो वो इतना हाई रिस्क उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ था कि मैं लॉसेस में ही जा रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने निकलवा लिए पैसे। बट इस तरह देखिए, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा शख्स समझती थी। तो मगर वो लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो मेरी तरह ही बिल्कुल नए हैं, उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इस तरह जाके बैंक्स में अगर वो खोलते हैं तो इस तरह उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, या खुद ये हाथ में अपने बात ले लेनी चाहिए कि नहीं हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें ना मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ख्याल से सर आइजैक न्यूटन थे या एक और मशहूर कोई जो है इन्वेंटर थे। 1600s में जी। एक ट्यूलिप मेनिया हुआ था। जैसे ये होता है ना कि एक .com बबल हुई थी अमेरिका में, उसी तरीके से उस टाइम पे उस तरह का एक चीज़ थी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके। उन्होंने उसमें नुकसान किया था। तो यानी कि उनकी शायद जो IQ लेवल था वो बाकी एक एवरेज पर्सन से डबल था, लेकिन वो भी इस चीज़ में आ गए कि इन्वेस्टमेंट में उनको नुकसान हो गया। तो आम बंदा कभी भी अगर सोचे कि जो है मैं बहुत अच्छा स्टॉक इन्वेस्टर हूँ, मैं अच्छी कंपनीज ढूंढ लेता हूँ, तो दुनिया में बहुत आपको जो है डिसिप्लिन के साथ ये सब करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे रूल्स होते हैं, आपको कंपनी को डिटेल में पढ़ना होता है। हम लोग भी जो है दो हमारे फिलॉसफी है, अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। जब तक बिजनेस समझ नहीं आता उसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और दूसरा, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। जिस सेक्टर को आप हर तरीके से समझते हो, फ्यूचर में बता सकते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, फिर ही आप उसमें करते हैं। तो IQ और इन्वेस्टिंग का कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। मतलब ये एक तो मैं आपको समझ चुकी हूँ अच्छी तरह। नहीं, इसमें बल्कि जो मैं आपको आसान अकाउंट का बता रहा था ना, जी। उसमें हम लोगों ने भी एक चीज़ की थी अपने घर पे। 3-4 लोग जो हमारे साथ स्टाफ में होते थे, हमने उनका ना आसान अकाउंट ओपन करा दिया था 3 साल पहले। जी। और 2,500 रुपये वो खुद इन्वेस्ट करते होते थे। 2,500 रुपये हम लोग उनकी एक तरह से सैलरी इंक्रीज़ करके उनको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते होते थे। माशाल्लाह। तो सोचें अगर वो भी कर सकते हैं तो ये बहुत आसान है। आपने सिर्फ जो परसेंटेज है ना उसके हिसाब से डिवाइड करना है। जी। हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया। आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया मुझे। नहीं, मेरा सवाल बस यही था कि बंदे को खुद अपने हाथ में ले लेना चाहिए कि पोर्टफोलियो मिक्स कैसे बनाएंगे, या किसी पे डिपेंड करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग आजकल तो एडवाइस दे रहे हैं ना, जैसे आप तो यू आर डूइंग इट फॉर द ग्रेटर गुड। मैं आपका यूट्यूब चैनल देखती हूँ, आप फाइनेंशियल लिटरेसी में एक्चुअली लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। मगर कई टिकटॉक पे मैं स्कैम्स भी देखती हूँ जो लोग कहते हैं हमें थोड़े से पैसे दे दो, हम तुम्हारा ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो वो मैं आपसे पूछ रही थी। चलिए मैं आपको एक स्कैम्स का फ्रेमवर्क भी बताता हूँ कि उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है जी। बट फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं मैं खुद करूँ या मैं किसी और से करवा लूँ। जी। अब आप किसी और से क्यों करवाएंगे? उसका मकसद एक ही हो सकता है। अब जो एवरेज रिटर्न आ रहा है इंडेक्स का, जो कि खुद बहुत अच्छा है, मकसद यही होगा ना कि आप किसी ऐसे एडवाइस लें जो उससे भी ज़्यादा ला के। बिल्कुल। जैसे कि अमेरिका की एग्जांपल दी, उधर 8-9% की एवरेज है, वॉरेन बफेट ने 20% ला के दिया ओवर टाइम। तो अब फिर आपको उसको जज करना है कि क्या इसमें ये एबिलिटी है, क्या ये कंपनीज़ को और बिजनेसेस को इतना डीपली अंडरस्टैंड करता है कि ये 50 कंपनीज़ में से 20 अच्छी निकाल सकता है, क्या इसका थोड़ा बहुत कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मिनिमम, अगर कोई लेट से बहुत यंग है तो 2-3 साल, अगर कोई पुराना है 20 साल का उसका एक्सपीरियंस है तो 5-7 साल, जिसमें जो एवरेज रिटर्न आया है इसने उससे ज़्यादा ला के दिया है, क्योंकि फिर वो कोई फ़ीस भी चार्ज करेंगे। बिल्कुल। तो उनका जो रिटर्न है दैट शुड बी एवरेज इंडेक्स रिटर्न प्लस फ़ी, और उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जी। तो इसमें फिर आपको उनको थोड़ा सा जज करना होगा, इनकी नॉलेज कितनी है, ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। और जब आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट साइज़ बढ़ जाए, लेट से 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, फिर आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब आपका पोर्टफोलियो साइज़ इतना है कि अब अगर इस पर एक्स्ट्रा रिटर्न लाएगा कोई 4-5% का, तो वो बहुत जो है ना आपकी कंपाउंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एक आपको ऐसी नंबर बताता हूँ, लेट से एक बंदा है वो 18% पे कंपाउंड करता है, जो एवरेज आ रहा है जी। उसके 4 साल में पैसे डबल होते हैं। अगर कोई 25% पे करता है तो उसके 3 साल में पैसे डबल होंगे। और सोचें 16 साल ऐसा नंबर लेते हैं, 24 ईयर्स बाद जो 4 साल में पैसे डबल कर रहा है वो 6 टाइम्स डबल करेगा। 6 टाइम्स डबल होता है 2 to the power 6, 64, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 64 टाइम्स बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर कोई हर 3 साल में पैसे डबल कर रहा है जी तो वो 8 दफ़ा डबल करेगा 24 ईयर्स में, 2 दफ़ा एडिशनल डबल होगा। तो अगर आपके पास लेट से 1 लाख था जी नॉर्मल रिटर्न पे वो 64 लाख होगा जी लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न पे वो 2,56 लाख हो वाह। जाएगा। सो अगर कोई आपको 5-7% एक्स्ट्रा रिटर्न ला के देता है ऑन एवरेज हर साल, उसकी बहुत वैल्यू है उस, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर सकते हैं। उसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमेशा किसी भी एडवाइज़र के पास जाएँ, वो कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, म्यूचुअल फंड हो, आप देखें उनकी फ़ीस क्या है और वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न ला के दे रहे हैं, क्योंकि जो हमने आपको तरीका बताया उसकी तो फ़ीस बहुत कम है, मुश्किल से 0.25% होगी साल की जी। तो आप फ़ीस और एक्स्ट्रा रिटर्न को कंपेयर करें। अगर एक्स्ट्रा रिटर्न इज़ मोर देन द फीस तो फिर वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब सेकेंडली जो स्कैम से बचने का फ्रेमवर्क, और इसमें ना सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, एंड में हर कोई लेट से कोई घर खरीदना चाह रहा होता है, उसके लिए सेव कर रहा होता है। अभी उसने ना 2, 3, 4 लाख 5 लाख सेव किए हैं लेकिन प्लॉट तो है 50 लाख का, तो कहता है कोई तरीका सोचता हूँ कि ना ये 5 जल्दी से जो है ना 25 हो जाए। तो वो लालच आ जाती है स्कैम्स की। स्कैम्स वाले भी जो है आपको इस तरह से अप्रोच करते हैं कि आप हमें 5 लाख दें, हर महीने हम आपको जो है तकरीबन 25,000 का प्रॉफिट देंगे। तो कुछ फाइनेंशियल रियलिटीज़ को ना अपने सामने रखें। दुनिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, इन सब का रिकॉर्ड है तकरीबन 20 से 25% पर ईयर, यानी कि महीने का 1.5 से 2%। तो अगर आपको कोई भी कहता है ना मैं आपको इससे ज़्यादा लागत दे सकता हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्कैम है। वो असल में फाइनेंशियल रियलिटीज़ जो हैं दुनिया की, जो टॉप इन्वेस्टर्स ने किया उसमें फिट ही नहीं होता। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका नुकसान कराएगा या पैसे लेके भाग जाएगा। जी जी। और सेकेंडली फिर आप जिससे भी डील करें उसकी SCCP रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। बाहर के मुल्क की भी रजिस्ट्रेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस ना दिया करें। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पे आप जो है $100 की फ़ीस दे के कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और पाकिस्तानियों को लगता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, बड़ी सिक्योर होगी। लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान में रह के ही कोई अगर आपके साथ स्कैम कर लेता है तो आप उसको जो है परस्यू कर सकते हैं। सो ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रखें, इससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम से बच जाएंगे।